अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गैर ज़रूरी वेंटिलेशन। सबसे पहले तो आपको वेंटिलेशन का पर्पस मालूम होना चाहिए कि हम क्यों वेंटिलेशन करते हैं। एक्चुअली हम डिफरेंट सीज़न के अंदर इसका पर्पस भी डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में हमने क्या करना होता है कि जो एब्नोशियस गैसेज होती हैं, जैसे कि अमोनिया होगी, सल्फ़र, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सारी गैसेस मिलके आपके बर्ड को बीमार करती हैं, उसको स्ट्रेस में लेके आती हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो अमोनिया जब ज़्यादा हो जाती है शेड के अंदर तो आँखों में चुभन होना शुरू हो जाती है, तो बर्ड्स जो होते हैं इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस इरिटेशन से बचने के लिए हम वेंटिलेशन करते हैं, क्योंकि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है। अगर बर्ड स्ट्रेस में आता है तो आपको पता है कि उसका जो फीड इनटेक है सबसे पहले कम होता है। फीड इनटेक कम होगा तो वो वेट गेन नहीं करेगा। वेट गेन नहीं करेगा तो आपकी एफसीआर अच्छी नहीं आएगी। अब अगर आपकी एफसीआर अच्छी नहीं आई है तो फिर आपको क्या होगा कि अल्टीमेटली लॉस होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन। तो जैसे कि आजकल का सीज़न चल रहा है, गर्मियाँ चल रही, तो हम क्या करते हैं कि बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर कोई साइंटिफिकली चलते हुए आपने क्या क्या करते हैं कि हम दो दो चार चार पंखे चला देते हैं, हालांकि हमारा चूज़ा छोटा होता है। क्योंकि हम समझते हैं कि जो अंदर का माहौल है, जो बस शेड के अंदर का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, हमने उसको कम करना है और ह्यूमिडिटी को मैनेज करना है। तो हम सिर्फ टेम्परेचर को देखते हैं, ह्यूमिडिटी को देखते ही नहीं है। तो उस सिलसिले में हम क्या करते हैं कि पैड भी चला देते हैं पूरी तरीके से, और फ़ैन भी सारे के सारे चला देते हैं, पंखे जितने भी होते हैं चल रहे होते हैं। तो अगर आप अंदाज़ा करें कि अगर आपने सिर्फ जो चूज़े हैं छोटे हैं, अगर हमारे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे जो चिक्स हैं वो छोटे हैं, तो उनको हमने सिर्फ वेंटिलेशन करना है, ठीक है। अगर वेंटिलेशन उनको करनी है तो क्या होगा कि थोड़ी हवा उसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो अगर ब्रूडिंग की बात करें तो गर्मियों के अंदर भी हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि वेंटिलेशन को हम प्रायोरिटी बनाते हैं कि वेंटिलेशन हमारी होनी चाहिए, चाहे हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो या ना हो, तो हमें वेंटिलेशन करनी पड़ती है ताकि जो बर्ड है उसको फ्रेश एयर मिलती रहे। अगर फ्रेश एयर मिलती रहेगा तो वो हेल्दी रहेगा। जैसे मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि जैसे ही पंखे को ऑन करते हैं तो ये चिक्स होते हैं वो खेलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, उठ के वो परों को फड़फड़ाते हैं। तो ये सारी इंडिकेशन होते हैं कि बर्ड जो है वो रिलैक्स है। तो अगर हम देखें कि अगर हम एक पंखे चलाने से हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है, तो हम इतने बजा बजा पंखे चलाने की हमें क्या ज़रूरत है, बताएं। तो अगर हम एक पंखा भी चलाते हैं तो आप एज्यूम करें कि अगर हमने 40 दिन तक एक पंखा भी अगर ज़्यादा चलाया है, ठीक है, सारा दिन और सारी रात चलता रहा, तो उससे कितने यूनिट जो हैं वो गिरेंगे, और यूनिट जितनी बिजली यूज़ होगी उतना अल्टीमेटली खर्चा आपके ज़ुमरे में आएगा, ठीक है। उसके अलावा हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए पैड चलाते हैं। जैसे कि आजकल का सीज़न है तो मतलब कि ह्यूमिडिटी तो ठीक है, लेकिन जो आप समझें कि ज़्यादा जब चला देते हैं, हम पैड चलाते हैं, तो उस पर भी तो खर्च हो रहा होता है, मोटर चल रही होती है और बार बार, और पंखे भी इतने ज़्यादा चल रहे हैं। तो आपने गैर ज़रूरी वेंटिलेशन से बचना है। जो गैर ज़रूरी वेंटिलेशन होती है वो बर्ड को इरिटेट करती है। देखिए कि अगर उसको हवा चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा हवा दे देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम गर्मियों की बात करें तो उसे 5 CFM चाहिए होती है, ज़्यादा हवा चाहिए होती है। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो उसको 0.5 CFM चाहिए होती है, मतलब एक से भी आधी चाहिए होती है। क्योंकि सर्दियों के अंदर जो हवा होती है वो कंडेंस हो जाती होती है, मतलब कि उसके जो मालिक्यूल्स होते हैं इकट्ठे हो जा चुके होते हैं और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है बजाय कि गर्मियों के। तो इससे हमने अवॉइड करना है। आपने हमेशा फार्मूला इस्तेमाल करके, आपने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो उसकी एज के हिसाब से नहीं करना है, उसकी उम्र के हिसाब से नहीं करना है। ये नहीं देखना कि उसके कितने दिन हो गए तो इतने दिन पे इतना पंखा चल जाना चाहिए, बल्कि उसका आपने बॉडी वेट देखना है। बॉडी वेट कितना है, अगर उसका जो वज़न है, वज़न के हिसाब से आपने पंखे चलाने होते हैं। अगर वज़न उसका ठीक है, अब वज़न ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा वेंटिलेशन चाहिए होगी। जैसे मैंने बताया कि 5 CFM चाहिए होती है गर्मियों के अंदर। अगर वो 1 किलो का अगर आपका बर्ड ही नहीं है
आपका चूज़ा 1 किलो का नहीं है या आपका जो ब्रॉयलर है वो 1 किलो का नहीं है, तो आप फिर भी उसे अगर 0.5 CFM दे रहे होते हैं तो ये आप गलती कर रहे होते हैं। और आप जो आप पंखे चला रहे होते हैं वो ऐसे ही बिला वजह चल रहे होते हैं, तो इससे आपने बचना है। कोशिश आपने ये करनी है कि फार्मूले के मुताबिक चलें, और फार्मूला उसका क्या होता है कि उसकी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरे चैनल को विज़िट करें। और पोल्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सारे फार्मूले आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि गैर ज़रूरी वेंटिलेशन से बचना है। अच्छा सर, गर्मियों के अंदर हमारा पर्पज़ क्या होता है, गर्मियों के अंदर हमारा मकसद क्या होता है? सिर्फ मकसद हमारा ये होता है कि हमने बर्ड को ठंडा रखना है, ठीक है। अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना होता है। उधर से हम पैड चला देते हैं, उधर से हमारी जो क्या कहते हैं कि वेंट खुले होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी होती हैं, देखनी होती हैं कि किस साइड से कौन सी हवा लीक हो रही है। तो अगर आपने सिर्फ ठंडा करना है तो उसको अपने वेंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेंट भी खोल लें और पैड भी चलाना तो फिर आपका वेंटिलेशन का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है कि ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है। ह्यूमिडिटी जो होती है, नमी होती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है ब्रॉयलर की ज़िंदगी के लिए। तो आप ये समझ लें कि अगर आप ब्रॉयलर के अंदर वेंटिलेशन अच्छी कर रहे हैं तो आप अपने बर्ड्स को अच्छे तरीके से रेयर कर सकते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो गैर ज़रूरी वेंटिलेशन से आपने बचना है, वो बर्ड को बीमार करती है, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है कि आपने मेंटेन कैसे करनी है ह्यूमिडिटी, जो अपने पंखे चलाने वो कैसे चलाने हैं। तो अब वो कोई भी, अगर आपने 2 पंखे चलाने हैं या जितने हिसाब से, जिस हिसाब से आपके चूज़े का वज़न है उस हिसाब से अगर आपने पंखे चलाने हैं तो उसको अपने टाइमर पे चलाने हैं, सारा दिन ही चलाने हैं, क्योंकि हमें जो वेंटिलेशन चाहिए वो बहुत कम चाहिए। तो आपने मिनिमम ये रखना है कि 5 मिनट का रखना है। 5 मिनट का कम से कम आपने जो दौरानिया रखना है अपने पंखों का, वो 5 मिनट रखना है कि 5 मिनट के अंदर कितने मिनट वो चले और कितने मिनट वो बंद हो। तो उसको आपने टाइमर से सेट करना है, ठीक है। टाइमर से सेट करना है, और वो जो टाइमर होगा वो उसको अपने अंदर वाले सेंसर के साथ अटैच करना है कि वो सेंसर से सेंस करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो अपने इतने पंखे चलने चाहिए। और अगर सेंसर ये बताया कि अपने कम है, आपके पास जो टेम्परेचर कम है तो फिर कम आपको पंखे चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे आप अपने जो क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आपकी जो लागत आ रही होती है इसको आप कम कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो मेरे ख्याल से कि आप बहुत अच्छे फार्मर और बहुत अच्छे सुपरवाइज़र बन सकते हैं, और अपने जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं, और अपने जो फ्लॉक को अच्छे तरीके से रेयर करके सेल आउट कर सकते हैं। तो इससे डिजीज़ आने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।